हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको मैं पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला बताऊंगी कि कैसे अपन को जो है अलग वैरायटी, मतलब बेसिकली हम वैरायटीज कवर करें, वो भी बहुत डिफरेंट, ठीक है, जो कि आप कोई भी एग्जाम में आपको यूज हो सकती है या आ सकती है, आपको दिख सकती है उसी टाइप में क्वेश्चंस। तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया क्या इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी शायद मैंने बताई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको चेक इन कर सकते हो और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस प्यारा सा वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, जो है x इक्वल्स टू में e की पावर y प्लस 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 e की पावर y एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? चल, अब हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, बताओ सब जल्दी से। पहले आपको चेक करना है कि चीज रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। तो हमने देख लिया मैम रिपीटिंग है, ओके। अब रिपीटिंग है तो ये देखना है कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। कई बार हमको नहीं पता होता कि कौन सी चीज रिपीट कर रही है, तो हमें क्या पता क्या करना होता है, सिर्फ उसको पढ़ना होता है, बार बार बोलना होता है, रिपीट है ना। जैसे मैं बोली ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई। अब आपको पता है ये दिमाग में, आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि यार ई की पावर वाई रिपीट हो रहा है, ना कि वाई प्लस ई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको लगता है ऐसे देख के, मतलब देख के नहीं बताना, आपको रीड करना है उसको। ठीक है, वाई प्लस सी, वाई प्लस सी, उनको लगता है वाई प्लस सी है तो हम वाई प्लस सी को एक्स मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, रीड करो तो समझ आएगा। फिर तीसरी स्टेप लास्ट क्या थी कि जो तुम्हें पता चल रही है रिपीटिंग यूनिट है, वहां से लेके इन्फिनिटी तक उसको एलएचएस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन करके मैं बताती हूँ जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स डू। सो वेयर वी आर इन मार्कस, नाउ लेट्स डू। तो जैसा कि मैं एक दो कॉन्सेप्ट लिख दूं क्या आप रिपीटिंग वाला चेक कर लेना। ठीक है, रिपीटिंग है या फिर नहीं, और अगर ये रिपीटिंग है तो फिर रिपीटिंग यूनिट पता कर लेना। ठीक है, ओके। जब रिपीटिंग यूनिट पता चल जाएगी तो फिर रिप्लेस कर देना बाय बोलो जल्दी से, एलएचएस। ओके, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब इसी के ऊपर हम करने वाले हैं मस्त मस्त क्वेश्चंस। क्लियर है ना? चलो, ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें पता चली गया कि एक ही बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इसमें, यहाँ पे देखना। तो पहले वाला जैसा अपन बोलते हैं, अगर आप इसे पकड़ लो ना, पहले वाले को माफ कर दो, पहले वाले को छोड़ दो और उसके बाद वालों को पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ से कैच करेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्या करो, रिप्लेस कर दो। तो x इक्वल्स टू में चल e की पावर में y प्लस में x है ना, मैंने कर दिया ना, देखो रिप्लेस भी कर दिया, मस्त है। चल, अब क्या करें बताओ। जब भी तुम्हें पता है कोई भी चीज पावर्स पर लिखते हैं, सिंप्लीफाई के लिए लॉग यूज करते हैं। अब देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम आप हर क्वेश्चन में लॉग क्यों यूज करो। देखो ऐसा नहीं है कि हर में ही लॉग यूज करना है। देखो कुछ क्वेश्चन मैथ्स में जब भी अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बताओ, कभी कभी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, कभी कभी हम एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा देते हैं, कभी कभी हम लोग स्प्लिट भी कर देते हैं अगर एल्जेब्रिक आ जाता है तो, है ना। मतलब अपन के सॉल्व करने के तरीका अलग अलग होते हैं। कभी कभी पावर रहती है तो अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं, याद करो मैंने बताया था। ठीक है, और तो और हम लोग क्या करते हैं, फिर नहीं तो लॉग ले लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है, पर यहाँ पे सबसे इजी है कि लॉग ले लो। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो अब लॉग लो और उसके बाद, ठीक है, तो लॉग लेंगे। सो टेकिंग log both sides, right? log of दोनों साइड्स। तो log of x is equals to में ये पूरा नीचे उतर जाएगा तो y प्लस एक्स इंटू में log e। पता है ना कौन सी आइडेंटिटी, आई मीन प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, ये नीचे उतर जाता है ना। तो m इंटू में log n हो जाता है। ठीक है, ये मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ जिससे आपको एकदम माइंड में क्लियर है। log e की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1। ठीक है, तो इसको छोड़ो, 1 हो गया। अब log x इक्वल्स टू में y प्लस एक्स। अब बोलो, अब कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? आप सब कर लेंगे बिल्कुल। चल, अब देखो आप चाहो तो इसको इधर उधर भी ला सकते हो, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँ डायरेक्टली कर लेते हैं, अपन को तो आता है ना। देखो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चल log x का कितना हो जाएगा, 1 बाय x इक्वल्स टू में y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx। x का कितना हो जाएगा, 1। चाहिए तो कितना आ गया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू में 1 बाय x माइनस 1। चाहो तो प्यारा से एलसीएम भी ले लो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे एज इट इज, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स योर आंसर। या फिर ये भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों।
सब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार आप इसको सॉल्व करके देखो। मस्त कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है इस बार, तो अपन करते हैं, ठीक है। चलो किया आपने, चलो आंसर वेरीफाई करते हैं, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें क्या रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग यूनिट है, ये सबको पता है, ठीक है, मतलब रिपीटिंग है पता है। अब यूनिट पता करी है किसी ने, बताए जल्दी से। चल मैं बता रही हूँ। अब देखो अपन को सब रीड करना है, तो मेरे साथ रीड करना। y इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ x प्लस में रूट y प्लस रूट x प्लस 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 रूट y। कौन रिपीट हो रहा है? प्लस रूट x प्लस रूट y, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो तो तुमने पकड़ लिया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने तुम्हें हमेशा बोला कि पहले वाले को माफ कर दिया करो, मतलब जैसे तुम कैच कर रहे हो ना उसको, कि अब तो मैं रिप्लेस करूंगा बाय LHS, तो उसको पकड़ लो, ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी दूसरों को पकड़ो। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये देखो दिख रहा है, सेम सेम हो रहा है ना। चलो रिपीटिंग है, रिपीटिंग यूनिट में क्या है, रिप्लेस कर देंगे बाय LHS। LHS में कौन है बोलो, y। सो लेट्स डू इट नाउ, y, ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे y इक्वल्स टू में, ठीक है, अंडर रूट में x प्लस में रूट y, और ये तो पूरा y से रिप्लेस हो गया प्लस y। देखो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है, तो ये अपना हो गया रूट के अंदर 2y, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि तुम एक काम करो, इस रूट को इधर ले जाओ, या फिर तुम ऐसा मान सकते हो स्क्वायरिंग कर देते। चलो लेट्स डू स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब तुम स्क्वायरिंग करोगे ना, इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस में रूट ऑफ 2y हो जाएगा। अब मैं बोला दोबारा स्क्वायरिंग करो, क्योंकि यहाँ से भी हम चाह रहे हैं कि स्क्वायर हटे, लेकिन उससे पहले तुम क्या करना है, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि तुम अगर यहाँ डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और फिर जब टू टाइम्स ऑफ a इंटू बी होता है ना, तो उस समय पे फिर रूट का भी 2 बार हो जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ y को पहले इधर ले आओ, स्क्वायरिंग करने से पहले, मतलब सॉरी x को इधर ले आओ, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। अब ये अकेला है, अब इसके कर दो दोबारा से स्क्वायरिंग, सो वी आर डूइंग स्क्वायरिंग, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2y, क्योंकि ये पूरा रूट के अंदर ही था ना, तो y का स्क्वायर सही ना होगा, पूरे का हो जाएगा, इस पूरे का ऐसे स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। चल अब चाहो तो तुम इसे खोल सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से खोल देना चाहिए क्योंकि आसान हो जाएगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सबको समझ आ रहा है, सबको पता है ना क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। चलो अब देखो करते जाओ, तो a का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पावर में 4, ठीक है, पता है, ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, प्लस में b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, सही है, x इंटू वाई माइनस में है, मस्त, ठीक है, ये y अपना मस्त हो गया। अब क्या करें, सिंपल सब सिंप्लीफाई होगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, तो 4y का क्यूब हो जाएगा। पता है ना कौन सा x की पावर n वाला यूज किया मैंने, n टाइम्स ऑफ x की पावर में n माइनस 1, सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन, राइट, ये वाला याद आया कुछ, ठीक है। अपन ने ये वाला यूज कर लिया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करो तो y का भी हो जाएगा यार, तो dy बाई dx प्लस में, अब देखो x का कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो अब देखो, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है 2, पहले बाहर किया मैंने, फिर बड़ा सा लगाया ब्रैकेट, ठीक, कौन सा रूल लगेगा, सब बोलो चिल्ला के, प्रोडक्ट रूल, एग्जैक्टली। तो देखो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1, ठीक है, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट ओवर, ठीक है, समझ आ गया ना कैसे किया मैंने। चल अब इक्वल्स टू में 2 एज इट इज, फिर dy बाई dx, ठीक है, इतना क्लियर है। चल अब जगह भी बन गई। अब देखो अब अपन क्या करने वाले हैं इसमें से, देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, देखो यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 2x है, फिर यहाँ होल के बाहर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या करो पता है, 2 इसमें से पूरे में से कॉमन लो, ठीक है, और यहाँ से कैंसिल कर दो, तो अपन ने 2 कॉमन भी ले लिया, कैंसिल भी कर दिया, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, देखते जाना बस। 2 वहां से कॉमन निकाला, कितना बचा बोलो, 4 में से 2 कॉमन निकाला, 2 बचता है ना, ठीक है, फिर y का क्यूब है, ठीक है, देखो dy बाई dx है, ठीक है, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो x एज इट इज, ठीक है, यहाँ से भी 2, ये बाहर कर लिए 2, तो ये, और यहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में अपने पास से कितना 2y प्लस में x भी है, ठीक है, ये y स्क्वायर हो गया, x हो गया,
फिर 2y इंटू dy बाई डी एक्स भी है, ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ से 2 कैंसिल कर दो तो dy बाई डी एक्स। सबको समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये क्लियर है। चलो 12th वाले बच्चे इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो और बचा ही क्या है इसमें। चलो यहाँ से देखो, और कहाँ बच्चा बोलो, यहाँ से तो देखो dy बाई डी एक्स इज योर्स 2y क्यूब, ठीक है, और बोलो यहाँ से प्लस में है ना 2y, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो -1, ठीक है, इक्वल्स टू में बाकी बच्चे हुए को उधर भेज दो, कौन बच गया x माइनस एक्स, y को भेजो तो प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 2 बार x है, एक ये x था, सही है, ये भी x है क्योंकि ये तो 2 के साथ है, लेकिन हाँ मैं सही तो लिख रही हूँ, वाई स्क्वायर मैंने लिखा है, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया है, माइनस को नहीं इंक्लूड किया मैंने, नहीं सही 2 अपन ने बाहर निकाल लिया, और ये x इसके साथ इंटू में है ना यार, ये ऐसा है, ये अलग से कहाँ से आ गया, चल तो ये x भी अपन ने कर दिया, और 2y x यहाँ है, मस्त, और बचाओ क्या बच गया, सही है ना, हो गया ना सब। चल अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में y स्क्वायर पहले लिख दूँ, x का x आ जाता है यार, ठीक है, तो 2y का क्यूब प्लस में 2yx माइनस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ आया ना सबको, जल्दी सब बताओ सबको समझ आया कि नहीं। ये देखो ये माइनस का साइन ना यहाँ अंदर इंटू हुआ तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये माइनस का साइन इधर भी इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बस माइनस कर लो थोड़ा सा, ठीक है, अब ठीक है ना, अब पूरा आंसर परफेक्टली सही है, अब कॉपी कर सकते हो। तो देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें, देखो अपन ने देखो पहले अपन स्क्वायरिंग नहीं करते थे, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोगों ने स्क्वायरिंग करना भी सीखा कि कैसे अपन इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसको स्प्लिट करके देन वी डेट सॉल्विंग, राइट। चलो प्यारे से बच्चों, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार सॉल्व करके बताइए आंसर। चल अब मैं वेरीफाई करवाती हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले तुमने क्या किया होगा बताओ, पहले तो तुमने बोल दिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की रिपीटिंग है, ठीक है, बिल्कुल है। अब लेकिन एक बात बताओ, कौन रिपीटिंग है, देखो ऐसा नहीं है कि रिपीटिंग है, आपने मैम ने बोला कि फर्स्ट वाला छोड़ दो बाकी का रिपीटिंग कर लो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने बोला कि फर्स्ट वाला भी रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैम फर्स्ट वाला छोड़ दिया और बाकी देखो जैसे कि x प्लस क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3, फिर x प्लस में क्यूब रूट ऑफ 3, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा है ना, इधर से इधर तक इसको y मान लेंगे और गलती कर देंगे, क्योंकि ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ना क्या ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, देखो तुम ऐसा कब करते जब ना तुम्हारा यहाँ देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता है x प्लस में क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, x प्लस 3, मतलब आई मीन टू से कि अगर ऐसे लिखा होता है x प्लस में फिर क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे करके लिखा होता ना, तो तुम पता यहीं से क्या करते, इसको y मान लेते, ठीक है, ऐसा तुम करते, ऑफ कोर्स करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन है x, ठीक है। अब देखो तो ऊपर वाला भी रिपीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे वाला हो रहा है तो अपन नीचे वाले को LHS से रिप्लेस कर लें, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले मैं बोलती हूँ एक काम करो, तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये क्यूब रूट है ना, अपन इसको 1/3 कर ले, चलेगा 1/3, ठीक है, ओके। सो अभी अपन क्या करेंगे, देखो x को किस में लिख सकती हूँ मैं, देखो 1/3 इंटू में x की पावर में 2/3, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, सारे मैथ्स वाले बोलेंगे कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट वाला रूल होता है ना कि अगर मैं देखो दोनों को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा बोलो, 3/3 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, x की पावर में 1, जो कि ये आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको अपन तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। और एक और काम करने वाली हूँ, पता है क्या, पहले तो चलो मैं लिख के दिखाती हूँ, 1/3 इंटू में 2/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो x प्लस एक्स की पावर में 1/3 चल रहा है, अपॉन में x प्लस एक्स की पावर में 1/3 चल रहा है, ठीक है, और फिर ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। अब सुनो,
अब यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे 2/3 तो लेकिन कहीं नहीं है ना, मतलब 2/3 की जरूरत मुझे नहीं है तो तुम इसे क्या करो, यहाँ से हटाओ, दूसरे साइड भेज दो। ऊपर मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3 इधर आ गया। ठीक है, अब जरा मैच करना जरा, देखो x की पावर 1/3 अपॉन x प्लस 1/3, x की पावर 1/3 अपॉन x प्लस 1/3, x की पावर 1/3 अपॉन x प्लस 1/3। सो इट्स कमिंग राइट, अपना आ गया, इनफाइनाइट सीरीज बन चुका है। तो अब अपन लोग यहाँ से कहाँ से रिप्लेस करोगे, बोलो कहाँ से करोगे, यहाँ से नहीं, ऊपर वाले को नहीं करते, शुरुआत वाले को माफ कर देते अपन, तो उसको छोड़ के हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्या नाम दोगे, बोलो LHS में कौन है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। y अपॉन में 2/3 है। ठीक है, कौन है, y अपॉन में 2/3। अब बोले मैम आप तो बोलते कि क्वेश्चन जो है सबसे पहले वही लेना चाहिए, लेकिन देखो जो क्वेश्चन था ना अपना वो रिपीटिंग था, लेकिन पूरी तरीके से रिपीटिंग नहीं था। तो रिपीटिंग नहीं था, अपन ने क्योंकि उसको रिपीटिंग बनाया है इस केस में। ठीक है, ये पहले से रिपीटिंग नहीं था, अपन ने इसको इनफाइनाइट सीरीज का बनाया है। कैसे बनाया, इसको सिर्फ ब्रेक करा, थोड़ा सा दिमाग लगा, हल्का सा कॉमन सेंस, इसको थोड़ा सा इसमें ब्रेक कर लिया। लेकिन जब मैंने ब्रेक किया फिर मैंने देखा है 2/3 तो कहीं का कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा था, तो मैंने बोला इसको भी उधर कर दो। लेकिन अब देखो जब इनफाइनाइट सीरीज में आपको दिखने लग जाए टॉप टू बॉटम ही पूरा रिपीटिंग है, मस्त है, अपन रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो कि ईस्ट साइड वाले जो भी है उससे रिप्लेस करेंगे LHS से। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि अपन सिर्फ अकेले y से नहीं करें, क्योंकि इस समय ये वाला जो समय था ना, इस टाइम पे ये इनफाइनाइट तो था लेकिन प्रॉपरली इनफाइनाइट नहीं था। ठीक है, प्रॉपरली इनफाइनाइट सीरीज ये नहीं था, पहले नहीं था, ये अपन ने बना दिया। अब ये प्रॉपर है, तो अब आप LHS से रिप्लेस करोगे। समझ गए सारे बच्चे। चलो अब हम लोग कर लेते हैं y अपॉन में x की पावर में 2/3 इज इक्वल टू में x की पावर 1/3 अपॉन में x प्लस में x की पावर में y रिप्लेस करना अपन, y अपॉन में x की पावर में 2/3 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो 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 अब देखो, अब मैं अगर एलसीएम यहाँ लूंगी तो देखना जब ये 1 प्लस हो जाएगा, मतलब आई मीन टू से 1 प्लस 2/3 होगा ना, ये ऊपर जब जाएगा तो एलसीएम जब सबको आता ना तो 5/3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 5/3। ओके, क्लियर होता जा रहा है सबको। फिर ये y एज इट इज है अपना मस्त, और फिर ऊपर मैं कर देती हूँ 2/3। ठीक है, ये एलसीएम वाला ऊपर लेकर तो ये पूरा तो 1x हो गया, तो x लिख देती हूँ फिर। ठीक है, समझ आते जा रहे ना सबको। y अपॉन में x की पावर में 2/3, अब इसे ऊपर भेज दें, एग्जैक्टली बिल्कुल भेज देते हैं। तो देखो ये वाला मैं ऊपर भेज रही हूँ यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू में x की पावर में बोलो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3, दिस इज अगेन 5/3 अपॉन में x की पावर में 5/3 प्लस में y। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो अब मैं बोल रही हूँ ये क्या करो, इसको भी ऊपर ले जाओ, और अब हमारा काम हो गया है लगभग पूरा कंप्लीटेड। सो लेट्स नाउ इसको हम करते हैं। तो y इसको ऊपर इंटू कर लूंगी मैं, तो y इंटू में x की पावर में कितना आ जाएगा बोलो सब लोग 5/3। ठीक है, प्लस में y का हो जाएगा स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू में x की पावर में 5/3। सब अपना सीरियस है क्या, कोई चीज सीरियस तो नहीं दिख रही ना कि अपन को सिंप्लीफाई करना पड़े, नहीं ना, सब आसान है, लड्डू सा लग रहा है। अब तो अपन कर देंगे। चल तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोलेंगे सब x। चल अब यहाँ पे इसको किससे सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट रूल, लेट्स डू इट। सो y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बोलो अगर आप 5/3 में से -1 करोगे, देखो ऐसे करके दिखा दूं, पता है क्योंकि बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। आप लिख लिया करो, आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ना छोड़ दो, ऐसे स्किप करो स्टेप्स, छोटी छोटी गलतियां भी आंसर गलत कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोली एलसीएम आप कैसे ले लोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, 2/3 आएगा कि नहीं, आया ना। ओके चलो, तो अब अपन लिख लेते हैं 2/3। ओके चल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, प्लस में 2y इंटू में dy/dx। ठीक है, इक्वल्स टू में 5/3 नीचे x की पावर में फिर 2/3। पता है ना मैंने वाला यूज किया x की पावर n है ना, x की पावर n वाला, तो n इंटू x की पावर में n-1। क्लियर है। चल अब सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ से dy/dx, यहाँ से कॉमन निकालो, काम खत्म। सो dy/dx x की पावर में 5/3 हो गया,
ठीक है, प्लस में 2y हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे 5/3 एज इट इज चल रहा है, x की पावर में 2/3 एज इट इज चल रहा है, इस वाले को उधर ले जाओ तो माइनस में कितना हो जाएगा ये 5/3 y इंटू में x की पावर में 2/3। यहाँ से लगता है कुछ बहुत सारा कॉमन भी निकल रहा है यार, चलो निकाल लेते हैं मस्त मस्त। तो इसको अपन मैं ऐसे छोड़ रही हूँ, ठीक है, 5/3 प्लस में 2y और यहाँ से देखो 5/3 भी कॉमन निकल रहा है, x की पावर में 2/3 भी कॉमन निकल रहा है, अच्छी बात है। अब देखो ये तो पूरे निकल गया 1, ठीक है, माइनस में यहाँ से ये बस बचा यार, हो गया बस, ठीक है। अब देखो और कुछ तो नहीं निकल रहा ना कॉमन, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, देखना जरा, यहाँ से हो रहा है नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। अब ना हो गया फाइनल आंसर, सो dy/dx इज इक्वल्स टू में आप लिख दो अच्छे से 5/3 x की पावर में 2/3 इंटू में 1 माइनस में y अपॉन में x की पावर में 5/3 प्लस में 2y। अब ऐसा मत करना आप, ठीक है, देखो मैं बता रही क्या नहीं करना आपको, 5/3 ये मत करना 2/3 और इसको ना ऊपर ले जाके काटा पीटी कर देते, ऐसा मत करना। देखो प्लस दिख रहा है ना ये, और ये ना 5/3 होल के बाहर है, ठीक है, ओके, सब क्लियर है। चलो तो हाईलाइट कर देती हूँ फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनलाइज आंसर, ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हो। सो बच्चों 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। मैम हम रिपीटिंग देखेंगे और ये रिपीटिंग है, बिल्कुल है, वेरी गुड। और फिर बताओ क्या करोगे तुम। मैम देन हम लोग ना रिपीटिंग यूनिट पता कर लेंगे। चल अब बताओ मुझे कौन है रिपीटिंग यूनिट, तो बताओ। देखो अब अपन यहाँ पे सबसे पहले तो रिपीटिंग यूनिट चेक करते हैं। x अपॉन में a प्लस एक्स, x अपॉन में b प्लस एक्स, x अपॉन में a प्लस एक्स, x अपॉन में b प्लस एक्स, x अपॉन में a प्लस एक्स, x अपॉन में b प्लस एक्स, अप टू इंफिनिटी। बताओ कौन रिपीट हुआ। मैम x अपॉन में a प्लस एक्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये रिप्लेस कर देंगे अपन, ठीक है। चलो तो अब मुझे लगता है आप सीख गए होंगे। तो बार बार जब आप रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है पहले वाले को अपन छोड़ दिया, x अपॉन a प्लस एक्स, x अपॉन b प्लस एक्स, ऐसे ऐसे करके रिपीट हो रहा है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब y इक्वल्स टू में x अपॉन में a प्लस एक्स एग्जैक्टली, एंड देन b प्लस में पूरा कौन हो जाएगा LHS, तो किया y। अब निकाल लेते हैं अपन क्या LCM, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये पूरा उधर जाएगा, तो AB प्लस में कितना हो जाएगा AY इक्वल्स टू में x, और ऊपर हो जाएगा, इसको भी ऊपर इंटू कर BX प्लस में चलो एक काम करते तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, चलो b प्लस का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इधर इंटू करके एलसीएम और कॉमन मतलब एलसीएम लिया, ठीक है, और a को अंदर इंटू भी कर दिया मैंने, और उसके बाद ये एलसीएम वाला ऊपर भेज दिया। अब क्लियर है, ठीक है। y इक्वल्स टू में अब xb प्लस में क्या करेंगे xy, ओके। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मैं इसको भी ऊपर इंटू कर दूंगा, ये वाला नीचे वाला ऊपर, चलो इकट्ठा कर देते हैं। तो y इंटू में ए बी प्लस में y इंटू में AY प्लस में YX, ठीक है, इज इक्वल्स टू में XB प्लस में XY। क्लियर है। चलो सब चीज साफ साफ दिख रही है, तो डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। आप देखो a और b कौन है, कांस्टेंट, बाहर करो a और b कांस्टेंट, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx प्लस में a कांस्टेंट है, a बाहर करो, ये y का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर कर देते हैं, चलो तो y का हो जाएगा तो 2y हो जाएगा इंटू में dy/dx, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग प्लस में इसका करेंगे, ये तो दोनों ही वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस में सेकंड फंक्शन आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है। चल इक्वल्स टू में अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, b बाहर होगा और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस में अब ये वही है, एक मिनट, yx और xy ये तो कैंसिल हो गया, छोड़ो इसको हटाओ, देखो ना ये और ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू में हमारे पास बच रहा है b, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना अपन ने। देखो ये AB है प्लस में AY है प्लस x है, और ये इसके साथ है, देन हमने ऊपर करा, नहीं यार सही है, सही है, सही है, सही है। चलो ओके, क्योंकि XY देखो ना यहाँ भी है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल। चलो
ब्रिलियंट और बिल्कुल सही, कुछ भी गलत नहीं है इस आंसर में। चल अब देखो बी, अब मैं क्या करूँ पता है, बी और बड़ी बस कॉमन निकालेंगे मैम, तो जल्दी लिखते हैं आप। देखो ए बी, ठीक है, बोलो वहां से 2ay, ये वाला है बचा और ये वाला बचा है, सही है, सही लिखा था मैंने। चलो वेरी गुड। अब देखो बी हो गया, देन वी आर गोइंग टू डू dy by dx इज इक्वल्स में b अपॉन में ab प्लस में 2ay, हो गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम, यहाँ से a भी कॉमन निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, चाहो तो निकाल लो। तो देखो b हो जाएगा, a कॉमन निकाल लोगे, b प्लस में 2y, और ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, और मैं लिखूं, और मैं, ठीक है। चलो दिस इज योर डन। सो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये तो तुमसे डेफिनेटली बन जाएगा, है ना, इतने सारे अपन ने किए। चलो जल्दी से बताती हूँ मैं इसका। चलो देखो अब तुमने क्या किया होगा, रिपीटिंग यूनिट देख ली, रूट एक्स ही है, और यहाँ से तुमने ऑफ कोर्स कर भी दिया होगा। चलो देखते हैं, तो y इक्वल्स टू में x प्लस में y, यही किया है ना, रिपीटिंग यूनिट रजिस्टर प्लेस सब खत्म। यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर दिया होगा तुमने, तो x प्लस वाई आ गया होगा, राइट। फिर तुमने वाई स्क्वायर माइनस वाई कर दिया होगा, इक्वल्स टू में जो x आया होगा, ठीक है। देन तुमने क्या किया बताओ, डिफरेंशिएशन भी कर दिया होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बोलो x, तो 2y इंटू में dy बाई dx हो जाएगा, माइनस में dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल्स टू में x हो जाएगा, और सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू में, ठीक है, चलो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2y माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा, फिर 2y माइनस 1 ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा dy बाई dx, दिस इज योर आंसर। यही आया होगा ना। चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, देखो जब भी आपको कभी भी कोई भी चीज रूट में दिखती है ना, ठीक है, सिर्फ रूट में वही अकेली वही चीज रिपीट होती है। इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू में कोई भी चीज फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे रूट में याद रखना, ये सिर्फ रूट वालों के लिए और फंक्शन भी सेम होना चाहिए, ओके। एंड ऐसे करके इंफिनिटी तक दिया है, तो ज्यादा ऐसा लंबा सॉल्व ना करते हुए तुम सिर्फ क्या करना, तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन आएगा ना dy बाई dx, वो आ जाएगा सिंपली, जो भी फंक्शन ना उसका डिफरेंशिएशन कर देना, पता है ना f डैश ऑफ x, डिफरेंशिएशन करना उस फंक्शन का, अपॉन में हो जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। ट्राई करके देख लो। चलो अब देखो, जैसे कि डिफरेंस जैसे रूट एक्स है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, तो अपन ये कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करें, कितना आता है, सॉरी रूट एक्स नहीं, रूट के अंदर वाली चीज का करेंगे ना, तो x का क्या, x का कितना आया 1 आया ना, और फिर 2y माइनस 1 आ जाएगा। तो अब एक बार और दूसरा देख लो, चलो log का कर लो, log x प्लस log x प्लस log x, चलिए करके देख लो, इंफिनिटी एन, तो क्या आ जाएगा बोलो, इसका dy बाई dx बोलो, फंक्शन डिफरेंशिएशन log का कितना होता है 1 बाई एक्स, फिर 2y माइनस 1, करके देखना पूरे तरीके से, ऐसे यही आने वाला है, यही आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दूं तो एक काम करो, तुम log के बजाय इस बार कुछ और ले लो, ठीक है, कुछ और, जैसे कि साइन ले लो, चलो रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में अंदर ही अंदर चल रहा है साइन एक्स, एंड देन वी आर हैविंग टिल इंफिनिटी, तो dy बाई dx कैसा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा cos x अपॉन में 2y माइनस 1, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये आपकी ट्रिक भी हो गई मस्त। चलो इसको कॉपी कर सकते हो आप चाहो तो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो, एंड पता है ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा आया था कि कुछ चीजें अननोन कर दी थी इसमें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना, और ये बट आया था क्वेश्चन, और ये बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया था क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन था उस वाले ईयर में, लेकिन हमें इसे नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और आप जो है ना इसको एकदम बेस्ट तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली, मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो तो सबसे पहले तो आप देखो ध्यान से, ये आपको दिया बेसिकली क्वेश्चन कितना, बस देखो y प्लस में मतलब y इक्वल्स टू में e की पावर x और e की पावर x, ठीक है, प्लस में x इंटू x की पावर में e, फिर e की पावर में x, प्लस में e की पावर में x, फिर x की पावर में e, ठीक है, इतना ही बस क्वेश्चन है। और ये जो पूरा दिया है ना, ये पूरा डिफरेंशिएशन का प्रूफ करना है अपन को। अब बोले इतना सारा कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। देखो ये वाला जो है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सब अपन प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले आप करो,
है ना, आंसर में वी आर गोइंग टू डू। अब क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन को पहले तो कर लिया नोट, ठीक है, तरीका यही होता है, ठीक है सर। उसके बाद तुम्हें पता है कि तुमने वेरिएबल के बाहर वेरिएबल वाला वीडियो देखा है मेरा, उसमें मैंने प्लस माइनस एनीथिंग वाला बोल रही हूँ, वो वाला सेकेंड टॉपिक मैंने बताया था। नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार उसको देखना तो ये जल्दी समझ आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं बताने की पूरी कोशिश करती हूँ आपको कि देखो, जब भी वेरिएबल के बाहर वेरिएबल होता है ना, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ एक्स की बाहर में एक्स, तो ये वेरिएबल के बाहर वेरिएबल है, ठीक है। और उसमें अगर प्लस माइनस में एनीथिंग होता है, मतलब हो सकता है कोई दूसरा वेरिएबल के बाहर वेरिएबल हो या कुछ भी हो, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं बताओ? नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग जो है, हम जो नेमिंग करते हैं तो उसमें हम लोग, और उसके बाद हम लोग नेमिंग के बाद क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। लॉग कैसे लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है। फिर वो सब करने के बाद हम पूरा प्लस में फाइनल आंसर लिखते हैं। तो वहाँ अपन ने जैसा किया, यहाँ भी यही करना है, क्योंकि ये भी वेरिएबल की बाहर वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। तो पहले देखना, अब अपन पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। सबसे पहला तो देखो, इसको मैं यू नाम दे लूँ, यू इक्वल्स टू में ई की पावर में एक्स और ई की पावर में एक्स, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके, सो लेट्स टेक लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग लिया, अब यहाँ पे लॉग यू हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू में। अब देखो, जब मैं लॉग लूंगी तो ये पूरी चीज, ठीक है, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे लिया मैंने। ये लॉग ये है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक्स है, इसके ऊपर में ई की पावर एक्स भी है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर मतलब लॉग वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली m की पावर n होता है तो ये ऐसे नीचे उतरेगा, और ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। और यही कहानी यहाँ करनी है अपन को। तो log u इक्वल्स टू में x, ये पूरा नीचे उतरेगा, e की पावर में फिर से x, और log e हो जाएगा, जो कि कितना होगा बोलो, 1। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यार, हम चाह रहे थे कि लॉग को सिंप्लीफाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब देखो ना, यहाँ पे अभी भी सिंप्लीफाई कहूँगा, अभी भी पावर में तो चल ही रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, सो अगेन हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग अगेन। मैं अभी लिख रही हूँ बार बार लॉग अगेन, उसके बाद में मैं आपको सीधा बताऊंगी कि ले लो, फिर मैं ना नहीं लिखूंगी, ठीक है। चलो अब देखो, फिर 1/u हो जाएगा, सॉरी लॉग ले लेना अपन तो। चलो, तो लॉग ऑफ लॉग u हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, e की पावर x नीचे उतर जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी ओनली, एंड देन वी विल हैविंग log x, ठीक है। तो e की पावर x इंटू में log x हो जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब तो प्रोडक्ट रूल है, तो अब हम इसको कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का पहले करेंगे तो 1/log u हो जाएगा, ठीक है। इंटू में log u का करेंगे तो 1/u हो जाएगा, इंटू में u का भी करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो du/dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में e की पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, सही है, तो दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अभी अपन सो वहां से देखो, बोलो, तो du/dx इज गोइंग टू बी योर्स। देखो मैं बोल रही हूँ u और log ये दोनों को इधर इंटू करो, तो पहले तो तुम u की वैल्यू बोलो कितनी है, e की पावर में x और e की पावर में x इंटू में log u भी ऊपर इंटू में आएगा, log u की वैल्यू देखो ये रही, लिख दो, तो x इंटू में e की पावर, सॉरी x की पावर में e और e की पावर में x, ठीक है। और ये दोनों अपन ने ऊपर भेज दिए यहाँ पे, और देखो होल में क्या आ जाएगा, e की पावर में x अपॉन में x, ठीक है, प्लस में e की पावर x इंटू में log x। जरा चेक करना क्या ये पहला पार्ट आया, देखो e की पावर में x, e की पावर में x, ये देखो थोड़ा सा इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, क्या ये सेम दिख रहा है, मतलब पहला पार्ट ये प्रूफ, ठीक है, ये अपन ने कर लिया प्रूफ, तो ये अपना मस्त हो गया है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, जैसे आपने ये किया अब वैसे इसको भी करना है, इसको छोड़ो। अब ये तो यहाँ पे अपन लोग करने, इसको b नाम दे दो, क्या चलेगा, तो देखो x की पावर में e और e की पावर में दोबारा से x, सही है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, log लेंगे, ले लो जल्दी से, तो log v इक्वल्स टू में ये पूरा नीचे उतरेगा, e की पावर में e, e की पावर में x, और ये इंटू में log x हो जाएगा। क्या थोड़ा और सिंप्लीफाई हुआ, नहीं हुआ, सो टेकिंग अगेन, ठीक है, अगेन हम लोग ले लेते हैं log, ठीक है। तो अपन लेंगे log अगेन, सो log ऑफ log v इक्वल्स टू में, ठीक है। अब अगर पूरे में तुम दोबारा से log लोगे,
ठीक है, तो क्या कहानी हो जाएगी बोलो, लॉग चल ठीक है ऐसे लिख देती हूँ मैं, लॉग ऑफ ई की पावर में एक्स इनटू में लॉग ऑफ एक्स। सारे बच्चों को एक प्रॉपर्टी याद होगी, ठीक है, भले ही कुछ याद ना हो पर ये चीज कोई नहीं भूलता, लॉग एम इंटू लॉग एन एस लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो यही करने वाला है, लॉग एम प्लस लॉग एन कर देंगे। सो लॉग ऑफ लॉग बी हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एम ई की पावर में एक्स, ठीक है, प्लस में लॉग ऑफ एम, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये चीज को मैं नीचे उतार दूँ, यही को उतार दूँ क्या, देखो ये जो है ना पावर, जैसे कि वो बोला था मैंने m की पावर n होता है तो n नीचे उतरेगा, यहाँ नीचे उतर जाएगा। सो हम लोग लिख लेंगे e की पावर x इंटू में log e रहेगा, log e 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, चलो प्लस में यहाँ पे log ऑफ log x है ही एज इट इज, और यहाँ पे log ऑफ log b एज इट इज है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो यहाँ पे देखना लास्ट फाइनल पार्ट खत्म होने वाला अपना। सो dy बाई डी एक्स अपन निकालेंगे, नहीं अभी अपन डी बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो इसको भी निकाल देते हैं, चलो यहाँ देखो, अब देखो लॉग का करेंगे पहले, तो यहाँ वाले लॉग का तो कितना हो जाएगा 1 बाय लॉग बी हो जाएगा, ठीक है, इंटू में लॉग बी का 1 बाय बी हो जाएगा, इंटू में डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स, प्लस में यहाँ लिख दूँ क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, मतलब लॉग का हो जाएगा लॉग एक्स, इस वाले का मतलब बाहर का, अब अंदर वाले का करेंगे तो n2 में 1 बाय एक्स, ठीक है। अब बोल dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में v को ऊपर इंटू करती हूँ, तो v की वैल्यू बोलेंगे सब लोग x इंटू एक्स की पावर में e और e की पावर में x इंटू में, अब तो किसकी वैल्यू चाहिए बनकर लॉग v, वो भी वहां जाएगा, तो लॉग v की वैल्यू बोलेंगे कितनी है बताओ, ये वाली पूरी कॉपी पेस्ट चिपकाएंगे अपन, तो e की पावर में x इंटू में लॉग ऑफ x होल में अंदर जाएगा पूरा, ठीक है, तो ऐसे लिख दूं क्या इसको मैं, देखो e और कहाँ थे अपन, हाँ ये वाला मिल गया अपन को, तो ये लिख लेंगे होल के अंदर में हमारे पास ये हो जाएगा e की पावर x प्लस में 1 में x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। देखना जरा क्या यही आ रहा है क्या, पार्ट 2 यही है, ये देखो x की पावर में e की पावर में x यही है, फिर प्लस में e और उसकी पावर में फिर प्लस में 1 बाय एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया यार, एक बार सब चेक कर लो जल्दी से। देखो ये नीचे उतारा अपन ने, एग्जैक्टली वी डिड द सेम। क्वेश्चन तो सही है ना, हाल तो नहीं सोचना, आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। देखो अपन ने लॉग एक्स यहाँ लिया ना बाहर, ठीक है, इसको अंदर इंटू करके जरा देखना, ठीक है, अंदर इंटू करके जरा देखो ई की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है, प्लस में यहाँ पे तुमने जब लॉग एक्स अंदर इंटू किया होगा तो यहाँ पे नीचे भी लॉग एक्स है, इंटू में एक्स है, ये वाली कैंसिल हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस में 1 बाय एक्स, सही तो किया है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट फाइनल पार्ट अपन करते हैं, वेरीफाई। सो आप लोग क्लियर हो रहे हैं ना मैंने कैसे कैसे करा, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं लास्ट पार्ट, इसको W नाम दे दूं ये वाले को, तो E की पावर में x, x की पावर में E, ठीक है। क्या करोगे, सिंपली यार लॉग ले लो यार, टेकिंग लॉग राइट, सो लॉग W इक्वल्स टू में ये पूरा नीचे उतर जाएगा, तो x की पावर E और लॉग E भी हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, हटाओ इसको। अब देखो फिर दोबारा से लॉग ले लेते हैं, सो टेकिंग लिख दूं क्या इस बार, चलो टेकिंग log again, so log of log w is equals to में ये पूरा दोबारा से नीचे उतर जाएगा, तो x की पावर में e इंटू में log of x, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चल अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 बाय log x, पहले बाहर वाले का कर लिया, सॉरी log w है इस बार, फिर log w कर लेंगे 1 बाय w इंटू w करेंगे, तो dw बाई डी एक्स इक्वल्स टू में प्रोडक्ट रूट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन के लिए ठीक है, देखो क्या करोगे तुम, e नीचे उतारोगे, x की पावर में e माइनस 1 कर दोगे, सिर्फ कुछ देखा देगा नहीं। चलो एक और बात बताओ, e की पावर में पता है ना, e की x बाई e और x, अगर मैं सॉरी x की पावर e अपॉन x अगर ऐसे लिखूं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट,
पढ़ा है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो मैं इसको पता है ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो x की पावर e कॉमन निकल गया, चलो सब इकट्ठा लिखते तो w बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू में अपने पास देखो w ऊपर इंटू में जाएगा उस तरफ और लॉग w भी जाएगा। w की वैल्यू बोलो e की पावर में x की पावर में e इंटू में आगे बोलो जल्दी से w की वैल्यू ये रही x इंटू में x की पावर में e, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास, सुनो 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 e की पावर में, एक सेकेंड यार, अपन लोग देखो इसको ऐसे लिखने के बजाय तुम एक काम करो, e की पावर -1 एज इट इज रहने दो, ये तो दिख रहा है ना x की पावर e अपॉन x, इसको ऊपर लिख दो ना, ठीक है। अब तुम क्या करो x की पावर में e-1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बच गया बोलो अपने पास 1 प्लस में e इंटू में log x, ये तो पूरा बाहर निकल गया ना, सही है। ऊपर देखना जरा, ये दिख रहा है थर्ड पार्ट। चलो अब मैं सिखाती हूँ क्या करना है। देखो तुम्हारा जो फाइनल चीज होगा, ठीक है, पहली बार तुमने y में कितनी चीजों का नाम दिया, तुमने पहले u नाम दिया, फिर तुमने v नाम दिया, तुमने w नाम दिया, सबको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो dy बाई डी एक्स प्लस में du बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स, ऐसे निकाला है अभी अपन ने, देखा है ना तुमने। चलो नोट भी कर लिया होगा आई होप, ठीक है। चल ये वाला अपन ने किया, ठीक है। अब तुमने क्या किया होगा उसके बाद, बस यही है dy बाई डी एक्स आ गया अपना निकल के। तो कितना आया था बोलो मुझे, तो यहीं से, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली तुम्हें दिखाया सही सही, तो मैं यहीं से बताया थी, तो ठीक है। ये अपना e की पावर x प्लस में e की पावर x इंटू में log ऑफ x, ठीक है, प्लस में x की पावर में e, x की पावर में e 1 अपॉन में x प्लस में e की पावर x इंटू में log ऑफ x, ठीक है, प्लस में e की पावर x, x की पावर में e इंटू x e इंटू में x e की पावर -1, सॉरी e-1 then 1 plus में e into में log of x. This is your finalized answer, ठीक है। तो अपन ने सभी को ऐड किया और ये आंसर आ गया, ठीक है। फाइनली योर हैंड्स also, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखो यार ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आते, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना, मैंने अभी अभी आपको बताया, तो आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि यार ये टफ है, लग रहा है क्या, नहीं ना। हमेशा जब भी क्वेश्चन अपलोड करूँ तो हमेशा दिमाग में बनाओ कि ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है और मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इसको। चलो अभी लड्डू सा क्वेश्चन देखो जल्दी से, करा आया आंसर। चलो अब मैं बताती हूँ, अगर नहीं आया तो ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी कर लेता है। कुछ नहीं, इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसमें रिपीटिंग चीज अपन को दिख गई है, तो y इंटू में साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। लॉग ले लेंगे तो log y इक्वल्स टू में y नीचे कर जाएगा इंटू में log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब सब सिम्प्लीफाइड है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय y इंटू में dy बाई डी एक्स कर देते हैं इज इक्वल्स टू परसेंटेज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का कितना जो cos x, ठीक है, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना जो dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको और इसको कॉमन निकालो dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर 1 बाय वाई तो है ही, माइनस हो जाएगा कितना log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे y इंटू में अपने पास cot x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ले लोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना, मेरे साथ बोलना 1 माइनस वाई, देखो y इंटू में cot x है, ठीक है। चलो यहीं पे एलसीएम लेंगे और कर्व भी लेंगे, 1 माइनस वाई ये पूरा उतर के नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस वाई यहाँ इंटू भी देगा, तो y इंटू में log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये y है ना, ये एलसीएम में नीचे रहेगा, तो ये सबसे नीचे, इधर नीचे सबसे नीचे y रहेगा और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, हेंस आया आंसर भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके लिए लास्ट में मस्त होमवर्क वाले क्वेश्चन, साथ में मैंने आंसर्स भी दे दिए, ठीक है। जैसे आपको पता है y इक्वल्स टू में रूट एक्स की पावर में इन्फिनिटी तक चलेगा, तो आंसर निकालना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। यही वाला आपका मस्त वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उस वाले में कैसे सॉल्व करोगे ये भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो y इक्वल्स टू में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्या रिपीट हो रहा है बोलो 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 बोलो, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो तुम क्या करना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक इसको रिप्लेस कर देना बाय y, इधर 1 प्लस वाई का एलसीएम लेना, फिर एलसीएम लेना यहाँ तक, फिर वो y ऊपर कर देना, ठीक है। फिर ये जो टर्म यहाँ बचेगा उसको इधर इंटू करना, फिर उसके डिफरेंशिएशन कर देना, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड ओके क्लियर है ना, पता है ना, पहले वाले को छोड़ दे, अब तो सीख ही गए हो गया। अब तो तुम इसके बाद
ये 2 क्वेश्चन और कर लोगे तुम एक्सपर्ट हो जाओगे इस टॉपिक में, ठीक है। अब बस तुम्हारा बच जाएगा कि तुम थोड़ा सा और रिवाइज भी कर लेना। यही मतलब सेम क्वेश्चंस कर सकते हो आप, या फिर जब रिवाइज करो ना तो रिफ्रेशर में से आप कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेना। मतलब आज आपके लिए बस इतना ही, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है एंड आई होप कि आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके। अगर डाउट है खुद के ऊपर तो फिर 2 क्वेश्चन और करके देख लेना इसके बाद भी, ठीक है। सो बच्चों बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।